Hello friends, welcome to English Simplified. My name is Arun and we have covered models, okay, and today is the time to understand how to practice models. So for those of you who have come for the first time, who have watched this channel, come across this channel for the first time, I would request you to quickly sign up, subscribe, so that if you like it, you can share with others, okay. And so coming back to the point, we have done all the main models that I have already said from the beginning are required for daily and practical use, okay. And we have done the main ones like can, could, may, might. I'll show you in the list ahead. So you all are intelligent. As I have always mentioned, it is not difficult to understand the concept theoretically, but what matters next is, are we able to apply them or not? That's what matters the most, okay. So how do we do that? The best way is to make a story, as you can see in this picture. So आइए शुरू करते हैं. So ये मॉडल्स हैं जो हमने अभी तक किए हैं, ओके. कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, एबल टू, ये एबल टू होना चाहिए, सपोज टू, गोइंग टू, हैव टू, मस्ट एंड नीड. सो अब स्टोरी का मतलब क्या है? ये एक सैम्पल है, ओके. स्टोरी यूजिंग ऑल द मॉडल्स. द सिनेरियो इज बाइंग अ फ्लैट, ओके. आई कैन अफोर्ड 30 lakhs. पहला सेंटेंस है. कैन तब लगता है जब एबिलिटी हमें बतानी होती है, राइट. सो दिस इज I'll just read the story. अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है. I'll just continue in this video and then I'll tell you why we have used what model at what place, okay. So I could not buy this flat 2 years back. I'm sorry, थोड़ा typo है. Builder should have given extra parking space. Should have plus V3 है. If he had given extra space for parking, I would have booked top floor, okay. So आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने models यूज़ किए हैं, can, could, एंड कंडीशनल सेंटेंसेस में वुड का यूज़ किया है, वुड हैव बुक्ड फ्लैट, शुड हैव का यूज़ किया. ये सब चीज़ें हमने की हुई हैं. अगर आप इस वीडियो को पॉज करके देखते हैं बाकी के पैराग्राफ्स भी, यू वुड सी दैट आई हैव ट्राइड टू यूज़ ऑल द मॉडल्स दैट वी हैव कवर्ड इन द सीरीज फॉर द पास्ट 1 month और सो, ओके. अब इस पूरी स्टोरी को आप एक बार पढ़िए इस वीडियो को पॉज करके. एंड इवन इफ़ यू डोंट डू दैट, इट्स फाइन, क्योंकि आने वाले पार्ट में इस वीडियो के, in the next part of this video, I'm going to tell you sentence by sentence why we have used these particular models in these particular scenarios, okay. So पहला sentence है, I can afford 30 lakhs. Can कब लगता है? Remember we did in the video for can, ability indicate करने के लिए we use can. So this sentence is correct. I can afford 30 lakhs for this flat. Remember the scenario is we are buying a flat. अब गलती क्या होती है? I can able to afford 30 lakhs. कई बार स्टूडेंट्स ये बोल देते हैं. अब ये गलत क्यों है? क्योंकि कैन एबिलिटी इंडिकेट करता है, एबल टू भी इंडिकेट करता है एबिलिटी को ही. तो ये सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट है. सुपरफ्लुअस मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा. तो या तो आप कैन यूज़ कीजिए, आई कैन अफोर्ड 30 लाख, या बोलिए आई एम एबल टू अफोर्ड 30 लाख. दोनों लगाने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू डू दैट इट इज़ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, ओके. नेक्स्ट सेंटेंस इज आई कुड नॉट बाय दिस फ्लैट 2 years बैक. तो कुड क्या होता है? पास्ट ऑफ कैन होता है. आई हैव शोन दैट इन द ब्रैकेट. सो मैं ये फ्लैट 2 साल पहले नहीं खरीद पाया, ओके. गलती क्या करते हैं इसमें स्टूडेंट्स अक्सर? आई कुड नॉट एबल टू बाय दिस फ्लैट 2 years बैक. सेम मिस्टेक. या तो हम कुड यूज़ करेंगे या हम आई वॉज नॉट एबल टू यूज़ करेंगे. दोनों यूज़ नहीं करेंगे, अदरवाइज इट वुड बिकम अ सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट, ओके. नेक्स्ट इज बिल्डर शुड हैव गिवन एक्स्ट्रा पार्किंग स्पेस. शुड हैव प्लस V3 याद होगा. इमेजिनरी ऑब्लिगेशन हमने किया था शुड के वीडियो में. इस सेंटेंस का मतलब है बिल्डर को एक्स्ट्रा पार्किंग स्पेस देनी चाहिए थी. तो शुड हैव के साथ हमने थर्ड फॉर्म लगाया गिव का, गिवन, ओके. दिस इज करेक्ट सेंटेंस. बट गलती क्या होती है नॉर्मली? बिल्डर शुड बी गेव एक्स्ट्रा पार्किंग स्पेस और बिल्डर शुड बी गिवन एक्स्ट्रा पार्किंग स्पेस. ऑब्वियसली क्योंकि हमें क्लियर नहीं होता है ये देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, इसको कैसे बोला जाए, ओके. सो अगर हम बोलते हैं बिल्डर शुड बी गिवन एक्स्ट्रा पार्किंग स्पेस, तो इसका मतलब तो बिल्कुल ही उल्टा हो जाएगा. अगर आप सोचिए, इसका मतलब हो जाएगा कि बिल्डर को दी जानी चाहिए पार्किंग स्पेस, जबकि हम बोलना चाहते हैं कि बिल्डर को हमें देनी चाहिए थी, ओके. लेकिन गलती से हम क्या बोल रहे हैं? बिल्डर को ये पार्किंग स्पेस दी जानी चाहिए थी या फिर दी जानी चाहिए. करेक्ट, दी जानी चाहिए, ये मतलब निकलता है. तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है, राइट. एक केस में हम कह रहे हैं उसे देनी चाहिए, एक केस में हम कह रहे हैं उसको दी जानी चाहिए. सो यू कैन सी हाउ मच ऑफ misinterpretation, miscommunication can happen just because we place wrong verb at the wrong place in the wrong manner, okay.
सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. अगला सेंटेंस है इफ़ ही हैड गिवन एक्स्ट्रा स्पेस फॉर पार्किंग. ही मतलब ऑब्वियसली बिल्डर है. आई वुड हैव बुक्ड टॉप फ्लोर. अब ये कंडीशनल सेंटेंस आपको याद होगा हमने वुड के वीडियो में किया था. ओके, सो अगर वो एक्स्ट्रा स्पेस दे देता पार्किंग के लिए तो मैं टॉप फ्लोर बुक कर लेता. ये मतलब है इसका. ये करेक्ट सेंटेंस है. गलती क्या करते हैं इसमें अक्सर स्टूडेंट्स, इफ़ ही वुड हैव गिवन एक्स्ट्रा स्पेस फॉर पार्किंग आई वुड हैव बुक्ड टॉप फ्लोर. अब इफ़ कंडीशन में इफ़ क्लॉज में और मेन क्लॉज में डिफरेंस ये है कि इफ़ क्लॉज में हम कभी भी वुड नहीं लगाते हैं. वुड हम लगाते हैं सिर्फ मेन क्लॉज में. यानी कि इफ़ ही हैड गिवन एक्स्ट्रा स्पेस डालना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे आप वुड का यूज़ नहीं कर सकते. अगर आपको फॉर्मूला याद हो, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 फॉर्मूला था इसका. वुड हैव इज़ ओनली फॉर द मेन क्लॉज. मेन क्लॉज क्या है? आई वुड हैव बुक्ड टॉप फ्लोर. अगर ऐसा होता, ये कंडीशन होती है, तो ऐसा होता, ये मेन क्लॉज होता है. ओके, सो दोनों जगह आप वुड हैव नहीं लगाएंगे. ओके, मैनी पीपल डू नॉट नो दिस, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस. बिल्डर मे गिव एक्स्ट्रा बालकनी. ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है. मे के साथ हम V1 लगाते हैं, मे प्लस V1. तो इसका मतलब है हो सकता है बिल्डर एक एक्स्ट्रा बालकनी दे दे. ओके, बट द कॉमन मिस्टेक इज बिल्डर मे बी गिव एक्स्ट्रा बालकनी. सो बी यहाँ पे नहीं आना चाहिए. ओके, अगर आपने गलती से गिवन लगा दिया तो फिर तो और भी उल्टा मतलब निकल जाएगा उसका. ओके, शायद उसको एक्स्ट्रा बालकनी दे दी जाए, ये मतलब निकल जाएगा. बोलना ये है कि शायद वो दे दे extra balcony. Okay, so that's how crucial it is, guys. Okay, I hope you're getting it exactly what I'm trying to say. You know how wrong things can be interpreted if you falter even a bit. So builder may have charged for extra balcony already. May have plus V3. remember ये past की possibility है. ऊपर वाले सेंटेंस में फ्यूचर पॉसिबिलिटी थी मे प्लस V1. यहाँ पे may have plus V3 यानी कि ऐसा शायद हो गया हो. तो इस केस में शायद बिल्डर ने ऑलरेडी चार्ज कर लिया हो एक्स्ट्रा बालकनी के लिए. मे गिव एक्स्ट्रा बालकनी क्या मतलब था? शायद वो ऐसा कर दे. अब मे हैव चार्ज यानी कि मे हैव प्लस V3 मतलब शायद ऐसा हो चुका हो. सो बिल्डर मे हैव चार्ज फॉर एक्स्ट्रा बालकनी. शायद वो ऑलरेडी चार्ज कर चुका हो एक्स्ट्रा बालकनी के लिए. कॉमन मिस्टेक इज बिल्डर मे बी चार्ज्ड फॉर एक्स्ट्रा बालकनी ऑलरेडी. ओके, अब यहाँ पे है शायद उस पर चार्ज लग जाए. ओके, यहाँ पे उल्टा मतलब निकल रहा है उसका. ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस वुड बी ही कुड ऑफर डिस्काउंट इफ़ यू बुक 2 फ्लैट्स. अब कुड की मैंने आपको कुछ पॉसिबिलिटीज़ बताई थी. कुड इज़ यूज्ड एज अ पास्ट ऑफ कैन. कुड इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ पॉसिबिलिटी. इट इज़ अ फॉर्मल वर्ड एंड कुड इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर अनयूजडेबिलिटी. इन दिस केस इट इज़ पॉसिबिलिटी. तो इसका मतलब है कि हो सकता है वो डिस्काउंट दे दें अगर आप 2 फ्लैट लें तो. Okay, it is not past of can here, it is a possibility. So this sentence indicates possibility. Common mistake is he might be offered discount if you book 2 flats. This is wrong. B का यूज़ यहाँ पे नहीं होगा. That is not correct. बहुत ही common mistake है. Second sentence is we could not have got this kind of flat in this price. अब could not have plus V3. You may remember I have discussed with you could have plus V3 इन द वीडियो फॉर कोड. इसका मतलब होता है अनयूज्ड एबिलिटी. ऐसा हो सकता था लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ओके, एंड फॉर एग्जांपल आई कुड हैव गॉन, मैं जा सकता था. ये सारी बातें मैंने आपको कोड के वीडियो में बताई थी. तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है? वी कुड नॉट हैव गॉट दिस काइंड ऑफ फ्लैट इन दिस प्राइस. इस प्राइस में हमें ऐसा फ्लैट नहीं मिल सकता था. राइट. नेक्स्ट सेंटेंस गलती क्या होती है? रॉन्ग सेंटेंस है. वी कुड नॉट गेट दिस काइंड ऑफ फ्लैट इन दिस प्राइस. अब इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है? सेकंड सेंटेंस में हम कह रहे हैं कि हमें इस प्राइस में ऐसा फ्लैट नहीं मिल पाया. बोलना क्या चाहते थे? कि ऐसा फ्लैट इस प्राइस में नहीं मिल सकता था. तो पहले वाले केस में हम कह रहे हैं कि नहीं मिल सकता था, इसका मतलब मिल गया. लेकिन दूसरे केस में हम कह रहे हैं कि हमें नहीं मिल पाया. तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है. इट्स अ डिफरेंस ऑफ पोल्स. इन फर्स्ट केस वी गॉट द फ्लैट. इन सेकेंड केस वी डिड नॉट गेट द फ्लैट. ओके, सो once again it proves that it can be so critical, there can be so much of miscommunication sometimes without us realizing. Okay, next is we must follow the society rules as expected. must का वीडियो मैंने अभी एक हफ्ता पहले किया है. स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी को इंडिकेट करने के लिए हम मस्ट लगाते हैं. ओके, सो यहाँ पे मतलब है कि हमें सोसाइटी रूल्स फॉलो करने चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके,
स्ट्रांगली रिक्वायर्ड है. कॉमन मिस्टेक, वी मस्ट बी फॉलो, तो बी नहीं आता है, वी मस्ट फॉलो दी सोसाइटी रूल्स एज एक्सपेक्टेड. नेक्स्ट, 1 second. ओके, वी आर सपोज टू पे 5 lakhs बिफोर दिस वीकेंड. सपोज टू, आपको याद होगा ड्यूटी इंडिकेट करता है. सपोज टू का वीडियो आई जस्ट मेड मे बी 15 days back, 1 month back. Just go ahead and watch that to understand in a deeper way what it actually conveys. Here it means कि हमें 5 लाख रुपए देने हैं इस वीकेंड से पहले. ये हमारी ड्यूटी है, चॉइस नहीं है. रिमेंबर, शुड इज चॉइस. तो कॉमन मिस्टेक इज वी सपोज टू पे, बी गायब है यहाँ पे. वी सपोज टू पे 5 lakh बिफोर दिस वीकेंड. It's possible that the listener still might understand what you're trying to say. हम सब जानते हैं कि हम जो इंग्लिश बोलते हैं समझने वाला फिर भी समझ जाता है, right? But it is better that we understand. As per the discussion in the video so far, sometimes we may not be able to get away with miscommunication. कभी कभी चल जाएगा, most of the times चल जाएगा, but you know, out of 10 times one scenario would be there where there can be lot of miscommunication. So it's better that we learn the correct grammar, okay? Because who knows, you know, where you might bump into in future. So यहाँ पे गलती क्या है, हमने सपोज टू से पहले बी का फॉर्म नहीं लगाया. मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था बी सपोज टू इज़ द एग्जैक्ट मॉडल. प्रेजेंट में इज एम आर, या तो हम बोलेंगे इज सपोज टू, या एम सपोज टू, या आर सपोज टू. पास्ट में या तो हम बोलते हैं आई वॉज सपोज टू, ऐसा करना था, एंड वी वर सपोज टू. तो वी के केस में वर लगता है. ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, ओके, इन द वीडियो फॉर सपोज टू. नेक्स्ट ऑफ कोर्स इज आई एम एबल टू बुक 2 flats. ये भी हमने किया है. एबल टू, आई एम एबल टू बुक 2 flats इफ़ दे गिव डिस्काउंट. मैं 2 फ्लैट बुक कर सकता हूँ अगर वो डिस्काउंट देते हैं तो, ओके. कॉमन मिस्टेक, आई एबल टू बुक 2 flats. यहाँ पे अगेन हमने बी का फॉर्म नहीं लगाया है. होना चाहिए या तो आई एम एबल टू, दे आर एबल टू, या फिर पास्ट में आई वॉज एबल टू, दे वर एबल टू. सो नॉट मच टू स्पीक अबाउट दिस. नेक्स्ट इज बिल्डर इज गोइंग टू गिव पोजेशन बिफोर द मंथ एंड. गोइंग टू का आपको याद होगा, हमने भी कुछ ही समय पहले किया था. इट मीन्स समथिंग प्लान्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम एविडेंस इन द प्रेजेंट टाइम, ओके. सो द ब्रैकेट सेज 100% certainty, more or less it means the same thing, that we are sure that something is going to happen or we are going to do, okay, or we have the intention. So in this case क्या मतलब है इसका, बिल्डर इस मंथ एंड से पहले पोजीशन देने वाला है या देने जा रहा है, राइट. दैट्स व्हाट इट मीन्स. कॉमन मिस्टेक, builder will going to give possession before the month end. अब यहाँ पे will, there's no place for will here because going to itself means future. Going to itself points to something that will happen in future. So will doesn't really make sense here. It should be builder is going to give possession before the month end. Okay. So this is pretty much. I don't think I've missed anything. And it's very important that you understand the criticality of, you know, 1 out of 10 possibility kind of scenario जहाँ पे कि 9 बार तो चल जाता है लेकिन एक बार आप ऐसे फंस सकते हैं which can really you know, lead to miscommunication, and also you might come across poorly in front of somebody, okay. Somebody may not look at you as comfortable with this language. And कुछ मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कुछ और तरीके, बिकॉज टुडे वी हैव कवर्ड one topic, one scenario, which is buying a flat, but the similar thing is going to happen if you're going to try this out, the story making in birthday party, college annual function ऑर्गेनाइज करना है, अगर ऑर्गेनाइजिंग क्रिकेट टूर्नामेंट, मैरिज पार्टी, सब में मोरलेस सेम सिचुएशन होगी. इन सारे सिनेरियोज़ में या तो कुछ ऐसा होगा जो हमें करना चाहिए था, शुड हैव प्लस V3, कुछ ऐसा होगा जो हम कर सकते थे, कुड हैव प्लस V3, अगर ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, राइट, कंडीशनल सेंटेंस, और शायद ऐसा हो जाए, राइट, पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है, वो ऐसा कर दे, वो हमें कुछ दे दे, मे प्लस V1, मे हैव प्लस V3. सो ऑल दीज सिनेरियोज हैव ऑल दीज मॉडल्स इन कॉमन, राइट, ये आने ही आने हैं. Okay, so models are basically imagination and tenses are basically facts. Facts means tenses में वाकई में कुछ हो रहा है. अगर मैं बोलता हूँ I go या फिर I went या फिर I will go, तो something is happening. But models में क्या हो रहा है, हम imagine कर रहे हैं. That's why we call it models, क्योंकि modality बताता है. Okay, या तो कुछ हो सकता था या फिर होना चाहिए था, अगर हो जाता तो ऐसा कर लेता, वैसा कर लेता तो वैसा कर लेता. किसी भी केस में nothing is happening actually. Okay. So just to give you a bit more deeper outlook, otherwise it's not that important, but yes.
So look at this video again and again, okay, and please contact, as you can see on the screen, मेरा फ़ोन नंबर है. If you have any query, you want to get any help, you want to join any course, get the help that I can do probably better rather than in the case of giving videos, you can contact me through Facebook also, Instagram also, and you have my email also here. So this wraps up the phase 1 of my videos. I think 22-23 videos मैं बना चुका हूँ, and now in the next video I'm going to have a look back session where we would see how we are faring. So I understand there are some people who are continuously watching the videos, so I would talk to them primarily, okay. So what are they going to do, what they have done in order to improve their English, because सिर्फ मेरे बताने से, वीडियो देखने से नहीं होने वाला है, you know that, right? We need to also look back and check the pulse where the things are going, okay. So stay tuned, I'll come up with the next video soon, and then bye for now. Thank you.